एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हाँ, बीच में बहुत कुछ हो गया। मतलब मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी और फिर ससुराल से भी घर आ गई। तो इन सब के बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और उन सब के बीच में मैंने फिर भी थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग लेके रखी है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो अभी वो है, हम लोग मेले में घूमने गए थे तो उसी की थोड़ी सी वीडियो क्लिपिंग है यहाँ पे। जो आप देख रहे हो कि मेरी बेटी मिकी माउस वाले जो राइड होते हैं बेलून्स टाइप्स, हाँ उसमें मेरी बेटी खेल रही है। और इसी वजह से हम लोग सब नीचे खड़े हुए थे और मैंने सोचा थोड़ी सी मेले का जो व्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और फिर देखिए उसका तो राइड्स एक के बाद एक वो एंजॉय करती ही जा रही है। और मैं क्या बोल रही हूँ आगे सुनिए उससे। इतना ज़्यादा उसने उतार चढ़ाव की है, पूरा उलट पुलट कर दी है। देखिए एक बार আমি রাতে দেখো গরম জল দিয়ে স্নান করাবো আজকে। बाद देखिए हम लोग चाट खाने चले आए। मटर के चाट हम लोग खा रहे थे, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी होती है। और बाहर का खाना तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हर किसी को। तो वही बस हम लोग चाट के लुत्फ़ उठा रहे थे और पतिदेव ने उसी टाइम हम लोगों के थोड़ी सी वीडियो क्लिपिंग बना दी है। और ये देखिए चाट वाले चाट बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी था सच्ची में। और मैं और मेरे भाई देखिए चाट चाट खा रहे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए पापड़ी चाट खाने। हाँ, बहुत ज़्यादा खाए हैं हम लोग उस दिन, पर चाट ही ज़्यादा खाए थे। और उसके बाद हम लोग पापड़ी चाट खाए। देखिए उसमें दही बिल्कुल भी नहीं था, बस क्या बोलते हैं ड्रॉप करके दही दिए हुए थे। तो वही में हम लोग खुश हो गए। फिर हम लोग चले गए अचार के दुकान में और मैंने कुछ अचार भी ख़रीदे हैं, बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी। और उसके बाद देखिए बहुत सारा अचार था इसमें और बहुत सारे तरीके के कैंडीज़ थे। तो हम लोग बस वही देखे और कुछ खरीदे भी। और उसके बाद भाई चले गए अपने घर और मैं और पतिदेव आ गए हैं फास्ट फूड के एक शॉप में। तो वो भी मेले में ही बैठे थे, फास्ट फूड के शॉप दिए थे। तो वहीं पर सिर्फ फास्ट फूड में सिर्फ क्या बोलते हैं बहुत कुछ था। बहुत कुछ, डोसा, मोमोज, बहुत कुछ था। और फिर चलिए सब कुछ खाना पीना कंप्लीट हो गया और फिर हम लोग, मैं और पतिदेव चले आए फिर दूसरे ब्लॉक पे। पास वाले ही एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में भी माँ की पूजा होती है, जगदात्री माँ की। पर इस बार थोड़ी छोटी सी हुई है उस कोरोना की वजह से। तो फिर भी माँ तो माँ ही होती है। और सच कहूँ तो मुझे ये जो इस ब्लॉक की जो पूजा होती है जगदात्री माँ की, मैं बहुत मानती हूँ इस माँ को। और मेरी बहुत सारी मनोकामना माँ ने पूरी की है। और शायद मेरी यूट्यूब भी सक्सेसफुल रहे, उसी की ही मन्नत मांगी है मैंने माँ से इस बार। चलिए देखते हैं फिर क्या होते हैं। तो फिर देखिए मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन ये वाली क्लिपिंग है नेक्स्ट डे की। और ये वाली क्लिपिंग नेक्स्ट डे की है क्योंकि मेरी बेटी को आ गए थे नेक्स्ट डे बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार आ गए थे मेरी बेटी को, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी उसे। और उसी की वजह से वो कुछ खा भी नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ टेस्टी बना दूँ। तो उसी के लिए मैंने शाही पनीर बनाई थी क्योंकि उसे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में रोटी बनाई थी, वही सब बना रही थी और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी थोड़ी सी क्लिपिंग, क्योंकि आप लोग तो मुझे पहले रोटी बनाते हुए शायद नहीं देखे हो। तो इसीलिए मैं रोटी बना रही थी और उस बीच आ गए पतिदेव बेटी को काढ़ा पिलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने काढ़ा बना के दी थी और मैंने कहा था उन्हें कि आप थोड़ा सा ट्राई करो उसे खिलाने की।
वैसे तो काढ़ा बच्चे लोग नहीं पीते हैं, लेकिन पीना तो ज़रूरी है जब ठंड लगती है। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप पिला दो थोड़ी सी कोशिश करके, तो वो वही ट्राई कर रहे थे और मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी। और बीच बीच में पतिदेव आके देख रहे थे कितना देर हुआ मुझे खाना बनाना, और क्योंकि वहाँ पर बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरे लिए। हर किसी के बच्चे को अगर बुखार हो या तबीयत ख़राब हो तो वो माँ को ही ढूंढती है, ढूंढता है या ढूंढती है। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी से मैंने रोटी बना ली और पनीर भी बना ली, और पनीर की मैंने यहाँ पे रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चलिए फिर देखते हैं मैंने पनीर कैसे बनाई है। तो पनीर के लिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले ली है, थोड़ी सी ही ली है, बहुत ज़्यादा नहीं ली है। और उसके बाद मैं उसमें कुछ गरम मसाला, खड़ी गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। और उससे पहले देखिए मैंने पनीर को मैंने भिगो के रखे हैं मिल्क में, और मिल्क थोड़ा सा गर्म करके फिर उसमें आप पनीर को डुबो के रखिए कुछ देर तक। उससे क्या होता है, पनीर और भी ज़्यादा सॉफ्ट लगती है और टेस्टी भी बनती है। और फिर देखिए ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसमें ये सारे खड़े मसाले, गरम मसाले हैं ये तीनों, तो इसे मैंने दे दी थी। और इसके बाद देखिए मैंने एक पेस्ट बनाई थी और इसमें मैंने कैश्यू नट्स जो होते हैं, काजू बादाम, तो उसको मैंने थोड़ी देर भिगो के रखे थे दूध में, और फिर पोस्तो बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं खसखस, तो उसे ही मैं थोड़ी देर भिगो के रखे थे दूध में ही, और फिर उन दोनों को मैंने एक साथ पेस्ट बना ली है। मैंने ऑयल में गरम मसाला डाल दी है और देखिए थोड़ी देर से मैं गरम करूँगी, और उसके बाद मैं उसमें जो पेस्ट बनाई है उसको मैंने डाल दी है, और अच्छे से मैंने उसको पानी देके थोड़ी सी फिर से डाल दी है मसाले को, और फिर मसाले को अच्छे से भूनना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और जब साइड से ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो उसके बाद ने दूध में भीगी हुई जो पनीर था उसे मैंने ऐड कर दी है। और फिर देखिए कुछ ऐसा लग रहा है मेरी शाही पनीर, लेकिन अभी भी बहुत सारा स्टेप बाकी है। अब इसे मैं थोड़ी देर ढक के रख दूंगी बॉयल होने के लिए, पर उससे पहले मैंने थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी भी ऐड की है इसमें, और फिर मैंने लीड से इसे कवर कर दी है बॉयल होने के लिए। तो ये देखिए मेरी शाही पनीर अब रेडी हो ही चुकी है, और उससे पहले मैंने बटर दे दी है, बहुत सारा नहीं और बहुत कम भी नहीं, मीडियम, आप अपने अंदाज में भी दे सकते हो। तो मैंने तो इतना ही दी है, आप देख ही रहे हो। तो बस इसे फिर से मैंने थोड़ी देर बॉईल की है और उसके बाद मैंने सर्व कर दी है। तो ये देखिए फिर रेडी है मेरी शाही पनीर। तो आप भी ऐसे घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास सबसे पहली नोटिफिकेशन चली जाएगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।